रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 60। सभी लोग ने सुबह सुबह साथ में ब्रेकफास्ट कर लिया। अथर्व ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया था। वह अपना ब्रीफकेस लेने स्टडी रूम में जाने वाला था। वह जैसे चेयर से उठा कि श्याम जी उसे ध्यान से देखते हुए बोले, मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने तुम्हारे परिवार वालों को नहीं देखा, तो तुम्हारे माँ बाबा से मिलना चाहता हूँ। तो कब मिलवा रहे हो तुम अपने परिवार वालों से? श्याम जी का इतना कहना कि अथर्व का चेहरा लटक गया, क्योंकि वह इतना जल्दी अपना और शगुन का रिश्ता पब्लिकली नहीं करना चाहता। और जब उनके घर वालों को पता चलेगा तो ज़रूर यह बात पूरी दुनिया में फैल जाएगा। यहाँ से लेकर इंडिया तक कोई तो ऐसा रहेगा जो यह बातें लीक कर देगा, जिसे अथर्व अभी तक छुपाते आ रहा है। वह सही वक्त आने पर ही पब्लिकली अनाउंसमेंट करने वाला था, पर यह सब जल्दबाजी में हो जाएगा, जिससे उसे और शगुन या उसकी फैमिली इन सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। वहीं श्याम जी का इतना पूछना कि शगुन अपने मन में कहने लगी, यह बात तो मुझे भी इससे पूछना चाहिए था कि इसके पेरेंट्स इसके साथ क्यों नहीं रहते और यह उनके साथ क्यों नहीं रहता, पर मेरी तो हिम्मत नहीं हुआ। अच्छा है कि मेरे बाबा इससे पूछ रहे हैं, अब देखो बताता भी है या नहीं। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि यह कोई बड़ा वाला गुंडा मवाली तो नहीं है ना, पर इसकी पर्सनैलिटी से यह बिल्कुल भी नहीं लगता, और ना ही इसने कभी मुझे अपनी माँ बाबा से बात करवाया। इसकी कुछ हरकतें तो ऐसी ही हैं जिससे मुझे काफ़ी डर लगता है। वैसे भी मैं कैसे भूल सकती हूँ, इसी ने मुझे किडनैप करके अपने पास रखा। तब बात कुछ अलग थी और अब बात कुछ अलग बन गई है। वहीं अथर्व श्याम जी की बातें सुनकर समझ गया कि अगर उसने अभी कुछ झूठ नहीं बोला तो वे लोग जिद करने लगेंगे उसकी फैमिली से मिलने के लिए। इसलिए वह कुछ बहाना बनाते हुए बोला, अंकल आप लोग इंडिया चलिए और जब मैं शगुन को इंडिया लेकर आऊँगा तो आप और हमारी फैमिली एक साथ मिलकर बातें कर लेंगे, पर अभी इस वक्त तो नहीं मिल सकते क्योंकि पॉसिबल नहीं है। पापा भी इस वक्त इंडिया में नहीं हैं, वह भी किसी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अथर्व ने थोड़ी देर तक अपने और अपनी फैमिली के बारे में घुमा फिरा कर श्याम जी को और माया जी को बता दिया ताकि वे लोग ज़्यादा फोर्स ना करें, और शगुन के फैमिली वालों ने भी मान गए। अथर्व अभी अपनी फैमिली से किसी से भी मिलवाना नहीं चाहता था, इसलिए वह बातों को घुमा फिरा के जल्दी से निपटा लिया। वहीं श्याम जी अथर्व के पापा से मिलकर कोई राय बांट लेना चाहते थे। आखिरकार दोनों बच्चों ने जो गलती किया है तो उनकी अभी शादी ब्याह कैसे करवाना है, यही सब के बारे में वह बात करना चाहते थे। अथर्व जल्दी से उठा, वह अब 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहता था। अगर वह रुकता तो न जाने श्याम जी और क्या सवाल पूछ लें। तुरंत स्टडी रूम में गया। वह कुछ अपना इम्पोर्टेंट पेपर लेने के लिए गया कि उसके पीछे पीछे श्याम जी भी स्टडी रूम में आए, और वह दरवाजे पर ही रुक गए और उन्होंने अपनी उंगलियों से दरवाज़ा खटखटाया। अथर्व ड्रावर खोलकर कुछ इम्पोर्टेंट पेपर निकाल कर देख रहा था कि उसे लगा बाहर एंटोनियो या तेजा होंगे। उसने कमिंग बोला। बाहर खड़े श्याम जी ने दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। अथर्व ने जैसे नज़र उठाकर दरवाजे की तरफ देखा कि श्याम जी को देख वह फिर से परेशान हो गया, और वह अपनी मन ही मन कहने लगा, अब तो अंकल मुझसे सवाल पूछ पूछ कर परेशान कर देंगे, अब मैं क्या करूं। अथर्व यही सब सोच रहा था कि तब तक श्याम जी उसके सामने आकर खड़े हो गए, और अथर्व के हाथ में जो इम्पोर्टेंट पेपर था वह साइड में रखते हुए श्याम जी को देख वह भी आगे गया और बोला, अंकल आपको कुछ चाहिए क्या, आप मुझसे कह देते। श्याम जी अपना चाय ठीक करते हुए बोले, चाहिए तो कुछ भी नहीं मुझे, मैं तो बस ऐसे ही तुमसे मिलने चला आया। श्याम जी इतना बोल चुप हो गए। अथर्व मुस्कुरा दिया। वह स्टडी रूम समझ रहा था कि श्याम जी को क्या पूछना है और क्या जानना है। श्याम जी आगे बोले, वह हमें 2 दिन
के बाद इंडिया जाना है। तुमने कभी अपने परिवार वालों से हमारे सामने बात नहीं किया। तुम मिलवा नहीं सकते तो फ़ोन पर तो बातें करवा सकते हो ना, क्या वो भी नहीं करवा सकते? श्याम जी का इतना पूछना कि अथर्व अंदर ही अंदर परेशान होने लगा कि वह तो उसके पीछे ही पड़ गए। अब अथर्व क्या करे? अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, अंकल फ़ोन पर बात करना अलग बात है और मिलकर बात करना अलग बात होगा। तो मैं आप दोनों को एक साथ मिलवाना चाहता हूँ, यही सबसे बेस्ट रहेगा। अथर्व जल्दी से उनसे बातें कर अपने हाथ में पेपर ले स्टडी रूम से बाहर निकला और लंबी सांस लेते हुए सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ गया। और जब वह विला से बाहर आकर कार में बैठा तब उसे रिलैक्स हुआ, क्योंकि आज सुबह से तो शगुन के बाबा उसके पीछे ही पड़ गए कि उसके फैमिली वालों से बात करना है। अच्छा हो गया कि अथर्व उनके सामने देर तक रुका नहीं तो वह उसे अभी इसी वक्त कॉल लगाने के लिए कह देते और उसके डैड को अभी इसी वक्त पता चल कि अथर्व ने शादी कर लिया तो यह पता नहीं कितना बड़ा बवाल हो जाता है। उसके डैड और उसकी फैमिली तुरंत इंडिया से भागते हुए इटली आ जाती। सबसे पहले तो माहिर ही आता। माहिर तो पहले ही उस पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए रखा था, पर वह इन दिनों दिशा के वजह से वह माहिर की खबर नहीं पा रहा। सिर्फ फ़ोन पर ही उन दोनों की बातें हो जाया करता है। अथर्व जल्दी से ऑफिस पहुंच गया और ऑफिस में आते ही सबसे पहले उसने लैपटॉप ऑन किया और अपने घर का व्यू देखने लगा कि शायद वे लोग अथर्व के बारे में कुछ बातें करते होंगे। पर इस वक्त लिविंग एरिया में सभी लोग बैठे थे और शगुन सर्वेंट लूसिया और एंटोनियो से घूमने के लिए प्लेस पूछ रही थी, क्योंकि 2 दिन बाद उसके माँ बाबा और उसकी राशि दीदी इंडिया चली जाएंगे। एंटोनियो उन्हें रोम सिटी से बाहर घुमाने ले जाने वाला था और उसने अथर्व को इन्फॉर्म भी कर दिया। अथर्व ने भी परमिशन दे दिया। थोड़ी देर के बाद सभी लोग कार में जाकर बैठ गए और निकल गए। जाने के लिए उन्हें काफ़ी वक्त लगा और वे लोग पहुंच गए। उन्होंने आज खूब एंजॉय किया। देखते देखते पूरा दिन कैसे बीत गया समझ में ही नहीं आया, पर वे लोग यहाँ आकर बहुत एंजॉय किए, सबसे ज़्यादा राशि ने। ज़्यादा घूमने की वजह से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे और जब शाम हुआ और वे लोग सभी विला के लिए रिटर्न आने लगे तो सभी लोग कार में थके हारे बैठे थे। कुछ ही देर में वे लोग विला आ गए और हर एक पल पल की खबर एंटोनियो अथर्व को देता था। विला आने के बाद माया जी और श्याम जी बहुत थके थे, इसलिए आज माया जी ने कोई काम नहीं किया। फिर जाकर अपने कमरे में लेट गई। सर्वेंट लूसिया सभी के लिए रात का डिनर बनाने लगी। राशि जब अपने कमरे में आई तभी उसे याद आया कि आज वह वीर को कॉल करके बताने वाली थी। अगर नहीं बताई और डायरेक्ट उसके ऑफिस गई तो वह ज़रूर काम से निकाल देगा। यही सब सोच उसने बालकनी में जाकर कॉल लगाई। राशि ने नॉर्मल कॉल नहीं लगाई, उसने व्हाट्सएप कॉल लगाई। वहीं वीर का मोबाइल का नेट ऑफ था, जिससे उसे पता नहीं चला और वीर ने जब उसका कॉल नहीं उठाया तो राशि को भी पता चल गया कि उसका नेट ऑफ है और वह अपना मोबाइल साइड में रखकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद जब वीर अपना मोबाइल ऑन किया और देखा कि राशि का मिस कॉल आया है तो उसने तुरंत कॉल लगाया, मगर राशि वॉशरूम में थी। पर कॉल का आवाज़ सुनकर वह समझ गई कि पक्का वीर का ही कॉल होगा। वह बाथरोब पहनकर वॉशरूम से बाहर निकली और आते ही उसने अपना मोबाइल हाथ में ले ली। देखी तो सच में वीर का ही कॉल था। उसने तुरंत कॉल रिसीव की। कॉल रिसीव करते ही राशि बोली, हेलो वीर सर। कॉल की दूसरी ओर से वीर बोला, राशि तुम कहाँ हो? बिना इन्फॉर्म किए तुमने इतनी छुट्टी ली, ना ही कोई कॉल ना ही कोई मैसेज, बिना इन्फॉर्म किए। वीर का इतना कहना कि राशि दबी हुई आवाज़ में बोली, सॉरी वीर सर, पर मुझे अर्जेंट आना पड़ा, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को नहीं बता पाई। पहले तो मुझे लगा एक दिन का ही बात है और दूसरे दिन ऑफिस आ जाऊंगी,
पर मैं बहुत दूर हूँ इसलिए मैं ऑफ़िस नहीं आ सकती, पर 2 दिन के बाद मैं ज़रूर ऑफ़िस आना चालू कर दूँगी। राशि का इतना कहना कि वीर आगे बोला, वैसे तुम हो कहाँ? क्या साफ साफ बताओगी? राशि को बताने का तो मन नहीं था, फिर भी बेचारी हिचकिचाते हुए बोली, वीर सर मैं इंडिया में नहीं हूँ, इंडिया से बाहर हूँ और मैं आपको लोकेशन नहीं बता सकती। राशि का इतना कहना कि वीर बोला, तो तुम्हें क्या लगता है हम क्या तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ से वहाँ आने वाले हैं जो तुम एड्रेस नहीं बता सकती? वीर के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर आखिरकार राशि मान ही गई और वह बोली, वीर सर प्रॉमिस कीजिए कि जो मैं आपको बताऊंगी आप किसी को नहीं बताएंगे। बदले में उसके वीर ने भी हाँ कर दिया। राशि ने बताना चालू की, वीर सर मैंने बहुत पहले आपको बताई थी ना कि मेरी छोटी बहन खो गई है, पर आज उसका पता मिल गया और वह भी मिल गई है, इसलिए हम लोग इंडिया में नहीं हैं और यह पहली खबर मैं आपको ही बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप किसी को मत बताइएगा। आने के बाद मैं आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। राशि ने एक ही सांस में अपनी सारी प्रॉब्लम वीर के सामने रख दी। वहीं वीर ने कोई बड़ा थॉट नहीं बनाया था, वह भी बल्कि उसे खुश हो गया कि उसकी देर से ही सही पर उसकी बहन तो मिल गई। थोड़ी देर तक वे दोनों बातें करते रहे। वहीं राशि ने आगे उसे बताया कि उसके पेंडिंग काम वह सभी आने के बाद कर देगी। वीर उसकी बातें किसी को नहीं बताने वाला था। इनफैक्ट उसे भी अच्छा लगा कि उसकी बहन मिल गई और वह आने के बाद उस सभी बातें क्लियर कर लेगा। ये सब सोचकर वह उससे बोला कि तुम जल्दी और संभाल कर आ जाओ। राशि को तो लगा था कि वीर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे राशि को बहुत अच्छा लगा और वह हंसते हुए बोली, थैंक यू वीर सर, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। उसकी ऐसी बातें सुन इधर से वीर भी मुस्कुरा दिया, जो कि राशि ने नहीं देख पाई और बोली, ठीक है फिर मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगा कि मुझे क्या चाहिए, वह तुम लेकर आ जाना। इधर से राशि भी हंसते हुए बोली, जी बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर दीजिए। थोड़ी देर तक वे दोनों बातें करते रहे। उसके बाद वी ने कॉल काट किया। वह कॉल कट होते ही राशि बहुत खुश हो गई और वह अपना फ़ोन रख बालकनी में गोल गोल घूमने लगी। खुश होते ही वह अपने कपड़े ले वापस वॉशरूम में गई और पहनकर कमरे से बाहर निकली और माया जी श्याम जी का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वे लोग बाहर ही खाना खाए थे, पर अथर्व बिना खाए उन्हें सोने नहीं देने वाला था, इसलिए सभी लोगों को आज भी थोड़ा थोड़ा खाना ही पड़ा। सभी को देख अथर्व अपने मन में सोचा, अच्छा है कि यह लोग आज भी घूमने गए और थक गए, नहीं तो पता चलता कि अंकल अभी भी मुझसे सवाल जवाब करते। बस एक दिन और उसके बाद तो यह लोग चले ही जाएंगे। अगर यहाँ रहे तो वह ज़रूर जिद करेंगे मेरी फैमिली वालों से बात करने के लिए। आज रात शगुन राशि के साथ उसके कमरे में सोई थी, क्योंकि कल के दिन ही वे लोग यहाँ रहेंगे, जिसके चलते शगुन एक दिन अपनी माँ के पास तो एक दिन राशि के पास सो रही थी। अथर्व ने भी उसे मना नहीं किया, क्योंकि आज रात और कल रात की तो बात है, इसलिए उसने चुपचाप सहन कर लिया और शगुन को आज राशि के पास सोने जाने दिया। सुबह के 6 बजे अथर्व उठा और सीधे ऊपर जाकर वर्कआउट करने लगा। काफ़ी देर तक वर्कआउट करने के बाद वह नीचे अपने कमरे में आया और शावर के नीचे खड़ा हो गया। शावर लेने के बाद वॉशरूम से बाहर निकला और रेडी होकर कमरे से बाहर निकला। सीधे नीचे आया। माया जी सर्वेंट लूसिया के साथ ब्रेकफास्ट बना रही थी। सिर्फ आज का ही दिन उनके पास यहाँ था, क्योंकि कल तो उन्हें यहाँ से जाना ही है। अभी तक कोई नीचे नहीं आया था, यहाँ तक कि श्याम जी भी नहीं आए थे।
करीब सुबह के 9:30 बजे। आज सभी लोग लेट सोकर उठे। माया जी तो पहले ही उठ गई थी। बाकी के सभी लोग लेट उठ के नीचे आए। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो गए। तब सर्वेंट लुसिया ने सभी को ब्रेकफास्ट सर्व की और सभी लोगों ने एक साथ में ब्रेकफास्ट किए। अथर्व सबसे पहले उठा और ऑफिस के लिए निकल गया। वह जानबूझकर जल्दी उठा, कल के जैसे श्याम जी उसे परेशान ना करे। वह अपनी जान बचाकर जल्दी से भाग गया, क्योंकि उसे आज एक दिन इन लोगों को बर्दाश्त करना था। वैसे तो शगुन की फैमिली काफ़ी स्वीट और अच्छी लगी, पर उनके सवालों से वह परेशान हो गया था। एक बार शगुन और अथर्व की शादी पब्लिकली अनाउंसमेंट हो जाए, उसके बाद उसे किसी भी बात की चिंता नहीं रहेगा, पर वह अभी इसी वक्त नहीं किसी को बताना चाहता। उसके जाने के बाद माया जी शगुन से काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगी, क्योंकि उनके पास आज का ही दिन है। वहीं श्याम जी भी शगुन से बातें करने में लगे थे। श्याम जी ने शगुन से बोले, क्या होता अगर आज तुम्हारा पति काम पर नहीं जाता? उसे भी आज के दिन हम लोगों के साथ टाइम बिताना चाहिए था। वैसे भी हम लोग कल तो चले ही जाएंगे। शगुन को अपने बाबा की बातें अच्छी लगी, पर वह जानती थी कि अथर्व क्या है, और वह बात बनाते हुए तुरंत बोली, बाबा आप सही कह रहे हो, पर उन्हें काम का लोड बहुत ज़्यादा है, इसलिए वह जल्दी छुट्टी नहीं लेते। देखा ना, सबसे पहले उठकर ऑफिस चले गए। जो कहा वह बात भी सही था, इसलिए श्याम जी ने कुछ कहा नहीं और माया जी कमरे में चली गई और वह अपने कपड़े पैक करने लगी, जो कि पीछे पीछे कमरे में आई और अपनी माँ की मदद करने लगी। उसके साथ राशि भी कमरे में आकर बेड पर बैठ पैर लटकाकर उन दोनों को देख रही थी। शॉपिंग करने की वजह से बहुत सामान बढ़ गया था, जो देख माया जी ने कहा कि मैं इतना सारा सामान लेकर नहीं जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे। जो सुन शगुन बोली, मम्मी आप लोगों का इतना क्यों सोचती हैं? लोग तो कुछ भी कहेंगे। अब क्या सामान भी उन लोगों से पूछकर लेना पड़ेगा कि हम ये चीज़ ले या ना ले? छोड़ दो दुनियादारी, क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। शगुन ऐसी बातें पहली बार बोल रही थी, क्योंकि जब वह अपने घर पर थी तो वह कभी भी इतना ज़्यादा नहीं बोला करती, और बोला भी करती थी तो वह पचकानी बातें हमेशा किया करती थी। पर आज वह बहुत ज़्यादा समझदारों वाली बातें किए जा रही थी, जो देख माया जी मुस्कुरा दी। अपनी माँ को मुस्कुराता देख राशि और शगुन भी हंसने लगी। राशि तुरंत बीच में बोल पड़ी, माँ मैंने जितना भी शॉपिंग की हूँ मैं अपना सब कुछ लेकर जाने वाली हूँ। वैसे भी हम लोग पैदल थोड़ी ना चल के जाएंगे, जो कि हाथ दर्द करेगा। वैसे भी हमारे अथर्व जीजू अपने पर्सनल एरोप्लेन से भेजने वाले हैं, तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। राशि के मुंह से जीजू नाम सुनते ही शगुन को एक अजीब सा फील हुआ। वहीं माया जी भी राशि की तरफ देखने लगी। आखिरकार राशि सही तो कह रही थी। अब उन दोनों ने शादी कर लिया है तो यह रिश्ता तो जुड़ गया। राशि को कुछ और भी खरीदारी करना था, जिसके चलते वह पास के ही शोरूम में जाना चाहती थी। यह देख शगुन ने तुरंत एंटोनियो को बोली। एंटोनियो हाँ में सिर हिला दिया और उन दोनों को लेकर पास के शोरूम में चला गया। पर उसने अथर्व को मैसेज करके इन्फॉर्म कर दिया। करीब 2 घंटे के बाद ही वे लोग सामान लेकर आ गए। देखते देखते दोपहर हो गया और दोनों बहनें सामान लाने की वजह से थक गई थी, इसलिए वह अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। शाम के 5 बजे सभी लोग लिविंग एरिया में इकट्ठा थे। वहीं अथर्व भी इस वक्त घर का व्यू अपने लैपटॉप में देख रहा था। सभी लोग बैठकर चाय और स्नैक्स खा रहे थे। इन 8 दिनों में उसे भी अपना घर बहुत भरा भरा और अच्छा लग रहा था। उसे भी पता था कि सभी लोगों के जाने के बाद घर में फिर सन्नाटा हो जाएगा। राशि स्टार्टिंग के 1-2 दिन शांत थी, पर उसके बाद वह अथर्व और
उसके सर्वेंट गार्ड से जैसे हिल मिल जाने के बाद उसका ही आवाज़ सबसे ज़्यादा विला में गूंजता था। अथर्व थोड़ी देर तक व्यू देखता रहा जहाँ वे लोग चाय पीते पीते अपनी गांव की बातें कर रहे थे और जोर जोर से हंस भी रहे थे। यही सब देख अथर्व ने लैपटॉप बंद करके अपने काम में बिजी हो गया। चाय पीने के बाद राशि और शगुन बातें करते हुए गार्डन एरिया में घूम रही थी कि राशि शगुन को बड़े ध्यान से देख रही थी और कुछ सोचते हुए बोली, शगुन एक बात पूछूं? क्या सच सच बताएगी? राशि का इतना कहना कि शगुन अंदर से शक पका गई। वह मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं राशि दीदी क्या पूछने वाली हैं। कहीं फिर से अथर्व को लेकर पूछताछ ना करें। बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रही हैं। क्या सवाल पूछेंगी? और मैंने उस दिन क्या झूठ बोली और आज क्या बोलूँगी? कहीं राशि दीदी ने मेरी झूठ को पकड़ लिया तो? शगुन को इतना गहरा सोचता देख राशि उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोली, अरे मेरी बहन कहाँ खो गई? मेरी तरफ देख। राशि की आवाज़ सुन शगुन तुरंत मुस्कुराते हुए उसके तरफ देख बोली, राशि दीदी बोलो ना, आप क्या पूछना चाहती हैं? राशि अपने दोनों हाथ फोल्ड कर ली और शगुन को देख सीरियस होते हुए बोली, मुझे यहाँ आए 8 दिन के ऊपर हो गया। मैंने तेरा नोटिस की कि तेरे पास मोबाइल नहीं है। समझ, अगर मैं इंडिया चली गई, अगर मुझे तेरे साथ बात करना रहेगा तो मैं कैसे करूँगी? दूसरी बात, यहाँ पर तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर अथर्व ने तुझे एक मोबाइल तक नहीं दिया। मुझे यह कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तेरे पास मोबाइल नहीं है। राशि का इतना कहना कि शगुन हंसने लगी और हंसते हुए बोली, राशि दीदी जब मैं यहाँ आई मेरा मोबाइल बंद हो गया। उसके बाद मैं बहुत डर रही थी कि अगर मैंने अपना मोबाइल चालू की, सिम कार्ड चालू की तो आप लोग या पुलिस वाले हमें पकड़ लेंगे, इसलिए डर की वजह से मैंने अपना मोबाइल बंद रखी। शगुन की बातें सुन राशि बोली, हाँ ठीक है, इंडिया का मोबाइल सिम कार्ड था तो यहाँ पर आकर बंद हो गया, पर तू न्यू तो ले सकती थी ना। अब शगुन चुप हो गई। वह कुछ बोल नहीं रही थी। उसको चुप देख राशि आगे बोली, कहीं ऐसा तो नहीं अथर्व तुझे मोबाइल इस्तेमाल करने नहीं देता? अगर ऐसा कुछ है तो? राशि आज शब्द सही था पर शगुन अथर्व का साइड लेते हुए बोली, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है राशि दीदी। अंदर लैंडलाइन का फ़ोन है, मुझे पूरा अलाउड है कॉल करना, बातें करना सब। शगुन का इतना कहना कि राशि मायूस होते हुए बोली, तो क्या तेरा कभी दिल नहीं किया हम लोगों से बातें करने का? तुझे पता है शगुन, मम्मी मरते मरते बची हैं। बहुत क्रिटिकल कंडीशन था उनका बच पाना। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुआ होता तो शायद आज मम्मी हमारे बीच में नहीं होती। वही हाल बाबा का भी था। अगर मम्मी को कुछ हो जाता तो साथ में बाबा को भी कुछ हो जाता। यह दर्द ना मैंने अपनी आंखों से देखी हूँ, इसलिए तुझे बता रही हूँ। राशि बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गया और उसकी बातों में इतना दर्द था कि शगुन को भी तकलीफ होने लगा। अब दोनों बहनें धीरे धीरे रोने लगी गई। वहीं राशि अपना गला साफ करते हुए आगे बोली, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। अगर तू मुझे भी बताती ना तो मैं तेरा ही सपोर्ट करती, माँ बाबा को मना लेती, तेरे और तेरे प्यार के अगेंस्ट कभी नहीं जानी। तेरी बहन हमेशा तेरे सपोर्ट में खड़ी रहती। पागल, पता है जिस दिन तू गायब हुई थी ना, उस दिन मैं रात के 12 बजे तक तुझे उस थिएटर में ढूंढ रही थी। पागलों की तरह हम लोग तुझे ढूंढ रहे थे। मुझे तो यही लगा मेरी भोली भाली बहन को किसी ने अगवा कर लिया है। धीरे धीरे लोगों ने बहुत तरह तरह की बातें की। किसी के साथ उसका अफेयर था, भाग गई होगी। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, पर मुझे यकीन नहीं हुआ। यहाँ तक कि माँ बाबा को भी यकीन नहीं है। हम
हर किसी से लड़ रहे थे कि हमारी शगुन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकती, उसे दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं है, वह बहुत नादान है, ज़रूर उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। इतना बोल राशि चुप हो गई। वहीं शगुन की आंखों से आंसू के धार बहने लगा। राशि अपनी उंगली से उसके आंसू साफ करते हुए आगे बोली, और पता है आज भी मुझे यकीन नहीं कि तू जो कह रही है वह सच कह रही है, क्योंकि मैं मेरी बहन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो एक टाइम माँ भी उन्हें पहचानने में फ़ेल हो जाती हैं, पर बहनें नहीं। और मेरा दिल और दिमाग कहता है कि तू जो भी कह रही है वह सब झूठ है, सच्चाई कुछ और है, पर तू बताना नहीं चाहती। और मैं तुझसे पूछूंगी भी नहीं। देखा ना, हमने वक्त पर छोड़ दिया था और आज तू हमें मिल गई, क्योंकि हमें भरोसा था हमारी शगुन एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो उसी तरह मुझे भरोसा है एक ना एक दिन सच्चाई भी सामने आएगी, बस वक्त का इंतज़ार है। राशि की बातों से शगुन इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि लगातार वह रोए जा रही थी, और उसको इतना रोता देख राशि ने अपने दोनों हाथों से उसके आंसू पोंछते झट से अपने गले लगा ली, अपने हाथों से उसके पीठ को सहलाने लगी। अब करीब शाम के 6 बज गया था। वहीं अथर्व अपना काम करने के बाद लैपटॉप ऑन किया, घर का व्यू देखने लगा तो उसे शगुन ना कमरे में दिखाई दी और ना ही लिविंग एरिया में दिखाई दी। अथर्व तुरंत बाहर का व्यू देखने लगा, जहाँ पर शगुन राशि दोनों खड़ी थी। शगुन रोए जा रही थी और राशि उसे प्यार से उसे गले लगा रखी थी। अथर्व को नहीं पता कि शगुन क्यों रो रही, जिसके चलते उसने तुरंत कैमरा रिकॉर्डिंग रिवर्स लेकर व्यूज़ देखने लगा। वह जानता था कि आखिर बात क्या है, क्यों शगुन रोई, यहाँ तक कि दोनों बहनें रो रही हैं। इधर विला में काफ़ी देर तक दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर रो रही थी। उसके बाद राशि ने शगुन को खुद से दूर की और अपने दोनों उंगली उसके आंसू पोंछते हुए बोली, बस कर, अब ज़्यादा मत रो, नहीं तो मैं तुझे अपने साथ घर लेकर चलूँगी। फिर ये मत कहना मैं तेरे साथ नाइंसाफ़ी की। राशि की बातें सुन शगुन मुस्कुरा दी और राशि ने उसे मनाने के लिए तरह तरह की बातें करने लगी, जिससे शगुन जोर जोर से हंसे जा रही थी। अब दोनों बहनें फिर से नॉर्मल हो गई और दोनों मिलके अंदर आई। अथर्व अभी भी व्यू देखने में लगा था और उन दोनों के कन्वर्जेशन को बहुत गौर से सुन रहा था। राशि के दर्द भी वह अच्छे से समझ रहा था, और वहीं शगुन जो अथर्व का साइड ले रही थी, जो देख उसे बहुत अच्छा लगा। उनकी कन्वर्जेशन सिर्फ मोबाइल के ऊपर हुआ था, जिससे अथर्व भी अफसोस में पड़ गया और आज उसे शगुन पर और भी प्राउड फील होने लगा। उसने उसका भरोसा जीत लिया। आखिरकार शगुन अपनी ही फैमिली वालों से अथर्व के लिए लड़ रही है, इसका मतलब वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। यही सब सोच अथर्व के चेहरे पर लंबी वाली स्माइल आ गया। अथर्व आज जल्दी ऑफिस से आया, क्योंकि कल तो शगुन की फैमिली चली जाएगी, इसलिए वह आज जल्दी घर आ गया। जब वह घर आया तो शगुन लिविंग एरिया में बैठकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रही थी। उसके पास में राशि बैठकर अपने मोबाइल में बिजी थी। वहीं माया जी किचन में सर्वेंट लुसिया के साथ खाना बना रही थी और श्याम जी एंटोनियो से अपने कोलकाता शहर के बारे में बता रहे थे। अथर्व ने एक नज़र सभी के तरफ डाला, जो कि उसे अपना घर बहुत भरा भरा सा दिखाई दे रहा था। इनफैक्ट बहुत अच्छा लग रहा था, और वह भी जाकर शगुन के बाजू में बैठ टीवी शो देखने लगा। अथर्व को टीवी शो देखता देख राशि ने शगुन को कोहनी से मारी, और जब शगुन राशि की तरफ देखी तो राशि ने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए बोली, क्या तूने अपने हस्बैंड को भी ये सब देखना सिखा दिया है? और शगुन अपना आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए हाँ का इशारा दिया।
तभी किचन में से माया जी ने शगुन को आवाज़ देते हुए अपने पास बुलाई और शगुन जल्दी से उठकर भागते हुए किचन में गई। अब सोफे पे सिर्फ अथर्वा और राशि बैठे थे। उतने में अथर्वा राशि की तरफ देख बोला, तो तुम्हारी जॉब कैसे चल रहा है? तुम्हारे वीर सर की तबीयत कैसी है? अथर्व के मुंह से जॉब का नाम सुनकर राशि झट से अपनी नज़र उठाकर उसे देखने लगी। उसे समझ में नहीं आया कि अथर्व को कैसे पता कि वह जॉब करती है। राशि अपनी आईब्रो सिकुड़ाते हुए अथर्व को देख बोली, आपको कैसे पता कि मैं जॉब करती हूँ? मैं तो आपको नहीं बताई। राशि का इतना कहना कि अथर्व भी हड़बड़ा सा गया, क्योंकि राशि जब से आई थी तो उनकी इतनी भी बातें नहीं हुआ कि उसने उसे अपनी जॉब के बारे में बताई हो। अथर्व ने तो उनके घर को हैक करके ही सब पता चल गया था, पर अब जैसे उसने उसके मुंह से सुना तो वह भी जल्दी से झूठ बोलते हुए बोला, शायद तुम भूल गई हो, पर मुझे याद है जब तुम मेरी स्टडी रूम में बातें कर रही थी तब तुमने ही बताया था। वैसे मुझे कैसे पता चलेगा? तुमने ही तो कहा था कि तुमने ऑफिस में किसी को बताकर नहीं आई हो। अथर्व के मुंह से इतना सुन राशि को भी यकीन हो गया कि हो सकता है उसने बताया हो, अब उसे खुद याद नहीं आ रहा हो, और वह मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं किसी को बताकर नहीं आई हूँ और देखते देखते 8 दिन के ऊपर मेरी छुट्टी हो गया। जाने के बाद कहीं हमारे सर जॉब से ना निकाल दें। राशि बोलते वक्त मुंह अजीब सा बनाने लगी, जो देख अथर्व मुस्कुरा दिया और बोला, क्या इतने खड़ूस हैं तुम्हारे बॉस जो डायरेक्ट तुम्हें फायर कर देंगे? मुझे तो नहीं लगता तुम्हें निकालेंगे। तुम जाकर उन्हें रीज़न बता देना, वह तुम्हें बिल्कुल भी जॉब से नहीं निकालेंगे, और अगर तो भी निकाले तो उन्हें मेरा नंबर दे देना, मैं उनसे बात कर लूँगा। राशि मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, बहुत खड़ूस हैं हमारे बॉस, अभी अभी तो थोड़ी नरमी से पेश आने लगे हैं, पहले तो किसी से बात भी नहीं करते थे। राशि अपने बॉस वीर की एक्टिंग करते हुए बता रही थी, जो देख अथर्व जोर से हंसने लगा और अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, लगता है तुम अपने बॉस को कुछ ज़्यादा ही ऑब्जर्व करती हो, इसलिए तो उनके बारे में तुम्हें अच्छे से पता है। लिविंग एरिया में बैठे दोनों की काफ़ी देर बातें होती रही। उतने में माया जी ने डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए अपने हाथों से बनाए हुए खाना लगा दी। थोड़ी देर के बाद सभी लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो गए और रात के 9 बजने से पहले सभी लोगों ने एक साथ मिलकर डिनर कर लिया। शगुन को पता था कि आज उसकी माँ के हाथ का खाना खाकर लास्ट दिन है, कल तो वह चली जाएंगी। जो सोच वह इमोशनल हो गई और आज भी वह सोने के लिए अपनी माँ के साथ उनके कमरे में चली गई। अथर्व ने भी कुछ बोला नहीं, बल्कि उसे जाने दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग आज शगुन अपनी मम्मी के साथ ही जल्दी से उठ गई और वह सीधे अपने कमरे में आई। आकर फ्रेश हुई और जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आई। अपनी मम्मी के साथ मिलकर वह पराठे बनाने लगी। करीब सुबह के 9 बजे सभी लोग ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग टेबल पर बैठे। माया जी ने सभी को आज दही पराठे खाने में दिए। माया जी के हाथों का बना पराठा तो शगुन बड़े चाव से खाती है और आज भी वह खा रही थी। यहाँ तक कि इन दिनों उनके हाथों का ब्रेकफास्ट सभी को आदत लग चुका था। आज अथर्व ऑफिस नहीं गया, लेकिन शगुन की फैमिली इंडिया जो जाने वाली थी और ब्रेकफास्ट करने के बाद माया जी अपने कमरे में आई। उन्होंने सब कुछ पैकिंग कर लिया। वहीं राशि ने भी अपनी सभी चीज़ें पैक की। उसने जितने भी शॉपिंग किए थे वह सब अच्छे से पैक करने लगी। एंटोनियो ने जेट रेडी करवा दिया और विला में आकर अथर्व को इन्फॉर्म किया। अथर्व इस वक्त स्टडी रूम में बैठा था। थोड़ी देर तक और वह बैठा रहा, अपना ऑफिस का काम किया। उसके बाद उठा और सीधे नीचे लिविंग एरिया में आया, जहाँ पर सभी लोग रेडी होकर बैठे थे। अथर्व ने श्याम जी की तरफ देख बोला, जेट रेडी हो गया है, हमें आधे घंटे के बाद निकलना होगा।
अथर्व ने इतना ही कहा होगा कि उतने में माया जी बोली, वह सब तो ठीक है, अगर मुझे मेरी बेटी से बात करना होगा और मिलना होगा तो मैं कैसे करूँगी। माया जी का इतना कहना कि सबकी नज़रें उन पर ही था। उनके सवालों का जवाब देते हुए अथर्व बोला, आपका जब भी दिल करे आप शगुन से कॉल पर बात कर सकती हैं। रही बात मिलने की तो अंकल ने मना किया है। अथर्व के मुंह से इतना सुनते ही माया जी बोली, ठीक है, वह हमारे घर नहीं आ सकती, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, पर तुम उसे हमारे घर से कहीं दूर लाकर हमसे मिलवा तो सकते ही हो ना। माया जी बोल रही थी कि उतने में शगुन सोफे से उठ खड़ी हुई और अथर्व के सामने आकर बोली, हाँ मम्मी सही कह रही हैं, मैं घर नहीं जा सकती हूँ, पर किसी होटल में जाकर रुक जाऊँगी जहाँ पर माँ बाबा मुझसे मिलने के लिए आ जाएंगे, इससे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। शगुन की बातें सुन अथर्व सोच में पड़ गया, पर उसका आइडिया उसे अच्छा भी लगा और वह उसके फैमिली को और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे सकता, जिसके वजह से वह भी हाँ कह दिया। अथर्व का इतना कहना कि शगुन उछलते हुए तुरंत उसके गले लिपट गई। उसको ऐसा करता देख सभी लोग उसी को देखने लगे। वहीं अथर्व के भी नज़र सभी के तरफ था और शगुन को जब रियलाइज़ हुआ तो वह झट से उससे दूर हुई। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्दी मिल जाएगा।